बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की बैठक की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने भारत के इन मासूम लोगों की हत्या की। इस्लामाबाद ये खबर दे रहा हूँ कि वो हीट जो है वो यहाँ पर फील की जा रही, इसीलिए हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना। तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो हम जो ये हाथ उठ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। आपके ऊपर जुल्म होगा ना, आपको घर से नहीं निकाला जाएगा, 3-3 4-4 दिन आप खाना नहीं खाओगे, तब आपको पता तो चलेगा। कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? कश्मीर में 3-3 4-4 दिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं निकल रहे, या नहीं कहाँ? खा रहे। अच्छा, ये कहाँ से आपको पता चला? आपने बोला वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है डेवलपमेंट हो रही है, हमें नजर भी आ रहा है क्योंकि वहाँ पे यूएई ने इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे जो उनका मॉल ऑफ श्रीनगर इंडिया में बड़ा, मतलब वो इस कश्मीर को अपने को टूरिस्ट हब बना रहे हैं, लेकिन ये भाई कह रहे हैं सब जेल बना दिया है। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। अच्छा, ये आपको तो अच्छा, ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। आपको ये यानी स्कूलों मदरसे में बताया जा रहा है। चले एक मिनट आगे। हमारा जो कश्मीर है इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया, अच्छा नहीं रुकेगा। आपके हालात ठीक है? पाकिस्तान के हालात ठीक है? ठीक है हालात, खुश है आप? चले अच्छी बात है। जिन लोगों को लगता है हालात जो ये कह रहे हैं ना, हाथी क्या, ये नून लीग वाले हैं, वो जैसे भी वो महंगाई करे ना, नून लीग वाले कहते हैं चलो कुछ नहीं होता, ये फिर मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बताया पाकिस्तान के हालात ठीक है? सच बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस टाइम जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो हम इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? इनके खिलाफ हम बोलते हैं भाई कोई रूल ऑफ लॉ ना। ठीक है, लेकिन IMF से क्यों मांगते हैं? नहीं मांगते। आप ना मांगते? अच्छा, ना मांगते। पता ही नहीं है, ये बात है। मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? बगैर मांगे गुजारा भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो रहा। ये हर साल तो मांग रहे हैं, ये कौन सा साल है? अभी भी शहबाज शरीफ साहब गए हैं। जी जी। शहबाज शरीफ किसी के पास जा रहे भाई, हमारा मदद करो, हमारे पास ठीक है। वो भाई तुम खुद अपने मुल्क की हालात ठीक करो, हाँ, तुम्हारे इंशाल्लाह सारा कुछ खुद ठीक हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। हमें अवेयरनेस चाहिए। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, जिस बाती हमारे जैसे इधर भाई खड़े थे, वो कहते हैं ये मैंने कड़ा चूड़ी नहीं कड़ा पहना है। आपको लगता है कि इंडिया इस तरह की धमकियों से डर जाता होगा? नहीं, इंडिया इस तरह नहीं डरता। जितनी उनकी इकोनॉमी, जितनी उनकी बिल्कुल ऐसे इंडिया के पास भी बहुत ताकत है, ये नहीं कि नहीं है उसके पास। कोई ऐसा कंट्री नहीं है किसी के ऊपर हमला कर सकता। पुलवामा की तरह जो लिमिटेड सा एक 2-4 जहाज भेजने वाला शायद ना करें। उनका प्लान यही है कि उन्होंने इससे बड़ा अटैक करना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की बैठक की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने भारत के इन मासूम लोगों की हत्या की है। बात बताई कि रात को एक मीटिंग होनी है 6 बजे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, हिंदुस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी खबर आ रही है कि बंकरों में छुप गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ आ गया है। ये बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। लेकिन आप जरा चेक करें, I think it is likely that we will see an Indian military। गुज़िश्ता रात से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जो हैशटैग्स चल रहे हैं, वो यही चल रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी, उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया, वापस न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही एक मीटिंग की है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग की है, जिसमें यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जा चुके होंगे। अब उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान को एक दफा फिर सबक सिखाने की बात हो रही है। भारत के पास जो जहाज हैं वो भी 2019 से ज्यादा बेहतर हैं, तो भारत अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हमें इस सारी सिमत में नजर आ रहा है। इसलिए घबराए हुए, ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती है। मेरे देशवासियों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर उस घृणित सच्चाई को उजागर करने आया हूं जो बार बार हमारे देश को लहूलुहान करती है। पहलगाम, जम्मू कश्मीर का वह खूबसूरत स्वर्ग जहां पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने जाते हैं, वहां 26 मासूम लोगों की जान ले ली गई। और इसके पीछे कौन है? वही पुराना दुश्मन, वही आतंक का आका, पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान, जो आतंकवाद को अपनी नीति, अपनी पहचान बना चुका है। पाकिस्तान सरकार का ढोंग अब और नहीं सहेगा। हिंदुस्तान, आप कहते हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ हैं। आप दावा करते हैं कि पहलगाम हमले से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि आपके मुल्क की जमीन आतंकियों का अड्डा है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे जहरीले सांपों को आप पालते हैं और फिर उन्हें हमारे देश में घुसपैठ करने भेजते हैं। क्या यह आपकी कायरता नहीं, आपकी नीचता नहीं? पाकिस्तान के हुक्मरानों, सुन लो, भारत अब चुप नहीं रहेगा। हर हमले का जवाब तुम्हारी भाषा में दिया जाएगा। तुम्हारी सेना, तुम्हारी खुफिया एजेंसी ISI और तुम्हारी सरकार मिलकर आतंक की फैक्ट्री चलाते हो, लेकिन अब ये फैक्ट्री बंद होगी। बड़ी बात है, हर नापाक मंसूबे को भारत कुचल देगा। पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है।
भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जारी बात है, ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट लार्जली पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया, तो जारी बात है पाकिस्तान इसमें कुछ कर तो सकता नहीं है। इसमें जो करना है इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है। बहरहाल ये जो फैसला है कि हमें ये चीज़ करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, मैं समझता हूँ ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ओवरऑल पूरी दुनिया ने इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के हवाले से रिस्पॉन्ड किया है, लोग कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान की भी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कमेंट किया है। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूँ भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूँ कि जब से ये वाक़या हुआ है, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान, सिंगल पॉइंट। पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, फौजी हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ना, पेशावर में ही हुआ है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो तो DI खान है, वो हमसे बहुत दूर है। वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, कोई छोड़े उसको। वो टांक में हुआ है जी, वो बन्नू में हुआ है जी, छोड़े जी इसको। आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के कि उन्होंने जो भी होता है वो कहते हैं जनाब ये वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ग्लोबल, वो इंडिया के अंदर तो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करता है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं मसले को, वो इंटरनेशनल लेके जाते हैं इस मसले को। आपको दाद देनी पड़ेगी उनको। और हमारे लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, हमारे ही हैं, वो ये फौज के काम है, फौज जाने, बंदे शहीद हो गए हैं फौज के, तो फौज। सर जी, उनको एक बंदा भी मारा जाए, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। हमारे जितने मर्जी मारे जाएं, कहते हैं कोई खैर ही नहीं। सिंध वाले कहते हैं वो पंजाब में हुआ है ना, पंजाब वाले कहेंगे ना बलोचिस्तान में हुआ है ना, बलोचिस्तान वाले कहेंगे वो KP में हुआ है ना, छोड़ें जी। वो जिधर भी कोई वाकया हो, वो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। दे हैव दैट यूनिटी। अभी बातें कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट्स की। किस चीज़ की बातें कर रहे हैं? डिप्लॉयमेंट की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी कमज़ोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करो, रिसोर्सेज इसके पैसे लगवाओ। देखिए उनके पास तो पैसे हैं, क्या हम पैसे लगा सकते हैं? हमारे लिए चैलेंज है। माजी में ऐसे होता था कि जब इत्तेहादी फौजें, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में हुआ करती थी, तो उस वक्त एक सिचुएशन डिफरेंट होती थी, वहां से पैसा आता था। अब पाकिस्तान कहता जनाब अलकायदा के पास और TTP के पास अमेरिकन वेपन्स हैं, हमें, हमारे पास वो वेपन होने चाहिए। हमारे पास अमेरिका हमें, जारी बात है, वो वेपन क्यों देगा? तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब LOC के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। ये तो मुझे थोड़ा सा लगा कि एक तरह की कोई घबराहट दिखाई दे रही थी। मतलब अगर अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी नहीं है भारत की, तो हम किस लिए सफाइयां देते चले जा रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, बल्कि तिनका नहीं है, साला पूरा झाड़ू है चोर की दाढ़ी में, इसलिए घबराए हुए। ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती हैं कि जी अब क्या करें, अब क्या लेकिन सर ये क्यों करेंगे? अभी इनका बलूचिस्तान में भी हाल खराब है, अभी KPK में भी प्रॉब्लम पड़ी हुई है, सिंध में भी चल रहा है। देखें, एक तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि कश्मीर पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, वो तब्दील नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुई, वो जारी है। और वो यही है कि कश्मीर के अंदर इंडिया को इंगेज रखो, वहाँ आतंकवाद के ज़रिए और इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्ट्स के ज़रिए और एडवेंचरिज्म के ज़रिए जो है इंडिया को इंगेज रखो। और कश्मीर की इकॉनमी आगे जाती है तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान जो है वो ये नहीं प्रोपेगेंडा कर सकता कि कश्मीर के अंदर तो जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जाहिर है अब ये जो वारदात हुई है तो कॉर्डन ऑफ होंगे इलाके, सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, तो पाकिस्तान उसको सर्च ऑपरेशन को दिखाएगा कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये इस किस्म का बयानिया कायम रखना इनकी ज़रूरत है। तो एक तो ये इसका एस्पेक्ट है इस इनकी इन्वॉल्वमेंट का कश्मीर में। और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में, और अब सिंध 5 दिन हो गए, आज सिंध बंद है, कोई वहां से ट्रैफिक नहीं आ रही पंजाब में, और पंजाब की ट्रैफिक सिंध में नहीं जा रही। कश्मीर में जो अटैक किया गया, टेरर अटैक हुआ है, और उसमें अभी तक के इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 27 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए, टूरिस्ट थे वो,
और उसके लिए जो है वो इंडियन मीडिया भी, गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मुसलसल इस न्यूज को दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अंदर की ही कोई बात है। लेकिन बहरहाल नुकसान तो हुआ है, टूरिस्ट पे अटैक है, इसका मतलब है कि भारत की जो कश्मीर की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी अटैक कहा जा सकता है। साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट यूएस के इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, उनके विजिट को भी देख सकते हैं। और मोदी जी वापस आ रहे हैं, सऊदीया गए थे लेकिन उन्होंने अपना विजिट जो है वो शॉर्ट करके और वो आज ही वापस आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये सब कुछ जो हो रहा है? बहुत शुक्रिया आरजू काजमी, आपने मुझे बुलाया। हम बड़े दुखी हैं इस वक्त। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक मिसाल से शुरू करता हूँ। ये एक हकीकी मिसाल है। हमारे गांव में जब किसी के घर कोई मेहमान आता है तो उस गांव में जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको पता चलता है कि भाई कोई मेहमान आया, शहर से आया या दूसरे इलाके से आया है, तो उसके लिए वो हलवा बना के, सूजी का हलवा बना के, जो गांव में छोटा मोटा बन सकता है, हलवा बना के वो भेजते हैं कि भाई आपके मेहमान आए हैं तो उनके लिए ये हलवा भेज रहे हो। या कोई घर के बने हुए बिस्किट जो होते हैं जिसको आप कुकीज कहते हैं, ये चीज, या गुड़ भेज दें, गुड़। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक मेहमान आए हैं, जेडी वैंस और उनकी बेगम उषा वैंस, बच्चों को लेके आए हैं और बड़े खुशगवार माहौल में वो आए हैं। और उनके बच्चे जो है वो, उनका जो बेटा है छोटे वाला, वो तो बहुत ही मानूस है मोदी जी से। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के एम्बेसडर फूलों का बुके लेके प्रेजेंट करते जीडी वैंस को कि आप साउथ एशिया में आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए फूलों का गुलदस्ता है, आपने वहां आतंकवादी भेज दिए। 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है, ऐसा जालिम। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी ना, इतनी जल्दी हम कैसे फैसला करें कि पाकिस्तान से कोई गया है? मतलब मैं मानती हूँ कि हो सकता है, बिल्कुल पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा है, मीडिया की तरफ से जरूर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक क्या किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है आपके ख्याल से? आप तो बहुत ज्यादा न्यूज पे नजर रखते हैं, क्या कोई ग्रुप आया सामने? लगता ये है कि शायद ये लश्कर तैयबा ने किया है, लेकिन आपकी बात सही है कि अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हुई कि उनके डीएनए किए जाएं या उस हवाले से जो है असला जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसका फोरेंसिक हो। ये आपकी बात सही है, और ये भी बात सही है कि इंडियन मीडिया पे ये आ रहा है कि 6 जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, और वो इनिशियल रिपोर्ट है। इस वक्त आपके प्रोग्राम के वक्त जो है वो अमित शाह जी जो है वो श्रीनगर में पहुंचे हैं और वहां पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला के साथ एक बहुत ही अहम हाई सिक्योरिटी ब्रीफिंग जारी है वहां पे, जिसमें फौज के लोग भी हैं, बीएसएफ के लोग, बॉर्डर सिक्योरिटी के, और राष्ट्रीय राइफल के भी मेरे ख्याल हैं, उसमें काफी लोग हैं, तकरीबन 60 के करीब लोग हैं, और वो दिखा भी रहे हैं टीवी पे मुसलसल कि वो इजलास वहां जारी है। कल मोदी साहब भी अपना दौरा सऊदी अरेबिया का जो है उसको मुख्तसर करके वापस पहुंच रहे हैं। तो ये जो हमला हुआ है, ये पिछले 20 साल में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा हमला है। इतना बड़ा हमला पिछले 20 साल में नहीं हुआ। अच्छा, ठीक हो गई बात। अब बात आ जाती है कि ये हमला जो है हम वेट कर लेते हैं, चलो फोरेंसिक का आए या इंडिया की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आए, हम उसका वेट कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमला है ये डेफिनेटली एक ऐसे मौके पे किया गया है जब कश्मीर टूरिज्म अरूज पे था, और लोगों को की पतलूनें उतार के उनको चेक किया गया कि उनके खतरे हुए या नहीं हुए,
और जिसके खतरे नहीं थे उनको कहा कि तुम हिंदू हो। पॉइंट ब्लैंक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि पॉइंट ब्लैंक उनको शूट किया है, दूर से शूट नहीं किया। और 10 मिनट तक ये सिलसिला वहां पे जारी रहा। कई लोग जख्मी हैं। एक नेवी के यंग ऑफिसर 26 साल जो हनीमून मनाने गालबन गए हुए थे, वो भी वहां पे शहीद हुए हैं। काफी लोग वहां पे जख्मी हैं, शहीद हैं। इस वक्त एक अफरा तफरी का समा है क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट पे लोगों का रश लग गया जो वापस निकलना चाहते हैं कश्मीर से। लोग डर गए, खौफजदा हो गए। और ये हमला यकीनन कश्मीर की इकॉनमी पे भी है क्योंकि टूरिज्म से कश्मीर बहुत पैसे कमाता है और रेवेन्यू का एक सोर्स है। तो उसको धचका, लाजमी तौर पर बहुत बड़ा धचका लगा है इस हमले से। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा को तो हमेशा ही सिक्योरिटी का खतरा रहता है, लेकिन उसको अब मजीद डिस्करेज करने के लिए लोगों को कि वो ना आए, ये सारी चीजें उसमें हैं। लेकिन इसमें हम जो आपके आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो भड़काऊ तकरीर थी जिसमें उन्होंने मतलब है बिल्कुल हिटलर की का तर्जुमा कर लें, हिटलर की तकरीरों का आप उर्दू में और इंग्लिश में, तो वही तकरीर उन्होंने की कि 2 कौमें हैं और हम एक कौम नहीं है, 2 कौमें हैं और हिंदू अलग है। यही वो जूस के बारे में कहते थे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे उन्होंने जमीन तैयार की जूस के वसी तर पैमाने पर जेनोसाइड के लिए। उनको कहाँ कहाँ नहीं ले जाके उनको ओवन्स में डाला और गैस चैम्बर्स में डाला और लाखों जूस को हलाक किया। और वो जो नफरत उन्होंने पैदा की थी अपनी ऑरेटरी के जरिए, उसको इस्तेमाल करके पूरे यूरोप को उन्होंने जंग में झोंक दिया और फिर वो मिडिल ईस्ट और एशिया तक और जापान तक वो जंग फैली। तो ये जाहिर है कि इस किस्म की जो तकारीर हैं, जब वो ये कहते हैं तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल देते हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो कोशिश है मुसलसल कि वो अपने आप को हिंदू समाज के साथ इंटीग्रेटेड शो करें, उसको ये सबोटाज करती है। क्योंकि फिर हिंदू सोचता है कि भाई ये पाकिस्तान को तो कह रहा है कि ये 2 कौमी नजरिया है, हिंदू मुसलमान फर्क है। तो वो सतही जो फर्क है, जैसे मस्जिद और मंदिर की फन तामीर का फर्क है, जैसे मुसलमान को सिंबलाइज किया जाता है कि वो टोपी ऐसे पहनता है और मुख्तलिफ जो सिंबॉलिक सुपरफिशियल चीजें हैं, उन्हीं को कल्चर आर्टिफैक्ट समझ के तो वो समझता हाँ ये ठीक कह रहे भैया, तो 2 कौमें, हालांकि एक ही जैसा खाना, एक ही जैसा पहनावा, एक ही जैसे त्योहार, एक ही जैसे रस्म रिवाज और एक ही जैसा। आप कहते हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ हैं। आप दावा करते हैं कि पहलगाम हमले से आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन दुनिया जानती है कि आपके मुल्क की जमीन आतंकियों का अड्डा है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे जहरीले सांपों को आप पालते हैं और फिर उन्हें हमारे देश में घुसपैठ करने भेजते हैं। क्या यह आपकी कायरता नहीं, आपकी नीचता नहीं? पाकिस्तान के हुक्मरानों, सुन लो, भारत अब चुप नहीं रहेगा। हर हमले का जवाब तुम्हारी भाषा में दिया जाएगा। तुम्हारी सेना, तुम्हारी खुफिया एजेंसी ISI और तुम्हारी सरकार मिलकर आतंक की फैक्ट्री चलाते हो, लेकिन अब ये फैक्ट्री बंद होगी। तुम्हारे हर नापाक मंसूबे को भारत कुचल देगा। हमारे जवानों का खून बहाने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आपके प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख दुनिया को गुमराह करने के लिए मासूमियत का नाटक करते हैं, लेकिन दुनिया आपका असली चेहरा देख चुकी है। संयुक्त राष्ट्र हो या कोई और मंच, आपके आतंक प्रायोजित चेहरे को हर कोई पहचानता है। फिर भी तुम बेशर्मी से झूठ बोलते हो। तुम्हारी जमीन से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, तुम्हारे स्कूलों में नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है और तुम कहते हो कि तुम शांति चाहते हो। ये कैसी शांति है जो मासूमों के खून से लिखी जाती है? पाकिस्तान की जनता को भी अब जागना होगा। तुम्हारी सरकार तुम्हें बर्बादी की आग में झोंक रही है। आतंकवाद की इस आग में सिर्फ भारत ही नहीं, तुम भी जल रहे हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखता? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सरकार आतंक के नाम पर तुम्हारी जिंदगी को दांव पर लगा रही है? अंत में मैं भारत सरकार और अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अब वक्त है निर्णायक कदम उठाने का। हर आतंकी हमले का जवाब सख्ती से देना होगा। पाकिस्तान को यह बता देना होगा कि भारत की एकता और ताकत के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो हम उसे भी जीत लेंगे। पाकिस्तान, सुन ले, भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारी हर साजिश का जवाब मिलेगा। और किसी माइटी लाल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की। इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे, विच इज इटसेल्फ इज अ इलीगल थिंग,
तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को, उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना। आज हम पहलगाम में हुए उस भयानक आतंकी हमले के बारे में बात करेंगे जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। ये हमला सिर्फ एक आतंकी साजिश नहीं बल्कि पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत का जीता जागता प्रमाण है। पहलगाम, जिसे कश्मीर का स्वर्ग कहा जाता है, वहां मंगलवार को आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं। द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ TRF का काम है? नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की घिनौनी साजिश है जो कश्मीर को अपनी जुगल वेन बताकर आग उगल रहा है। अब जरा पाकिस्तानी मीडिया की बेशर्मी देखिए। ये लोग कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अरे ख्वाजा आसिफ साहब, क्या दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है? खुफिया रिपोर्टें साफ बता रही हैं कि हमलावरों के डिजिटल निशान कराची और मुजफ्फराबाद तक जाते हैं। फिर भी ये डरपोक अपनी असलियत छुपाने में लगे हैं क्योंकि इन्हें 2019 के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान का इतिहास ही आतंकवाद का गढ़ रहा है। जनरल असीम मुनीर की जहरीली बयानबाजी, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगल वेन कहा, ने इन आतंकवादियों को उकसाया। क्या यह महज संयोग है कि उनके इस बयान के ठीक बाद पहलगाम में खून की होली खेली गई? नहीं, यह उनकी सोची समझी साजिश है जिसे वे अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा के दौरान अंजाम देना चाहते थे। पाकिस्तानी मीडिया की हिम्मत तो देखिए, ये कह रहे हैं कि यह स्थानीय विद्रोह है। अरे कितना झूठ बोलोगे? इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था, वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे, विच इज इटसेल्फ इज अ इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को, उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया, या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। तो वो तो धड़ल्ले से ये बात कहता है कि यूएन को अपने फैसले के ऊपर गौर करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये बताएं कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, हमने क्या किया? इंडिया ने बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दीदा दलेरी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई। हम देखते रह गए, 20 बड़ी इकॉनमीज जाके जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी। इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हमने तब क्या किया कश्मीर के लिए? उसकी रीज़न ये है कि आप अपने तो माशी और माशरती तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। आपका इस वक्त इकोनॉमिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने, सही है। आपका मिलिट्री स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। जब आपने दुनिया को अपनी बात मनवानी होती है ना डिप्लोमेसी में, तो सबसे पहले मुल्क का ताकतवर होना बड़ा जरूरी है। इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, और वो मुल्क जो हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारे, हम उसके साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हम किसी के घर में घुस के क्या दहशतगर्दी करेंगे? हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। रिहाइश दे रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को बसा रहे हैं ताकि कश्मीरी अपनी जदोजहद ना कर सके। इसी वजह से अब देखें ना, ये अभी 25-26 बंदे तो मर गए इंडिया के, और सारे के सारे हिंदू थे। देखिए, आपको पता है जामी साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई हैं, आपको पता है इस चीज़ का। फिर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो कांग्रेस है वो एक बड़ी टफ लाइन ले रही है। उन्होंने बिल्स डिफरेंट जो है वो मिलिट्री के हवाले से लेके आए हुए हैं। फिर आप देखें कि अमेरिकी कांग्रेसमैन हाल ही में यहाँ से होके गए हैं। फिर आप देखें कि वहां इंडिया के अंदर JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं, और अगले दिन ही आप देखें कि ये वाकया हो जाता है। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब बैठे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं, उन्होंने डेथ स्क्वाड्स हायर किए हुए हैं। पाकिस्तान, आप देखें, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, इंडियन लीडरशिप मिडिल ईस्ट में हो, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल, और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रोजाना यहाँ पे 9/11 होते हैं, कभी बलोचिस्तान, कभी KP। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कितने को लेवल पे उसको दुनिया में लेके जाती है। इंडियन मीडिया पे इस वक्त आग लगी हुई, और ऐसा लगता है कि सारी इंटेलिजेंस उनके पास है, और एज एक्सपेक्टेड
फौरी तौर पर सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया गया और पाकिस्तान को पेंट किया जाता है एज ए टेररिस्ट कंट्री। वोट इंडिया का जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन है, ये उनका इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी एक बन चुका है। मालिक साहब करते हैं, चाहे वो निजर का मर्डर हो कनाडा में, चाहे गुरबख्श सिंह का हायर फॉर मर्डर के केसेस हो, अभी ये निकल नामी शख्स को एक वहां से अमेरिका से पहले ही लेकर आ गए हैं ट्रंप की प्रेसिडेंसी टेक ओवर करने से पहले। बिश्नोई गैंग हो, ये वो चीजें हैं जो स्टडी करने वाली है कि कैसे अपने अंडरवर्ल्ड को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर यूज करते हैं। पाकिस्तान पे हाइब्रिड एप्लीकेशन है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी इस चीज है कि जी डिनाइबिलिटी हो जी, और उन प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के ऊपर कि हमने तो किया कुछ नहीं और अब ऊपर जाएगा। ये इन्होंने 5 धमाके किए हैं तो यहाँ से 8 हुए हैं, इन्होंने 4 हमले किए हैं तो 6 टारगेट लॉक हुए हैं। इन्होंने जब मिसाइल डिप्लॉय किए थे जी पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को बड़ी दुनिया ने थ्रेट किया था कि हम एक न्यूक्लियर पावर है और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने। कोशिश की आज़ादी की जंग है, आज़ादी की जंग है, हालांकि पीछे कौन खड़ा है, ये खुद खड़े। लाखों अरबों डॉलर जो है इन्होंने गवर्नमेंट पकड़ी गई है, कनाडा के अंदर मरवाने, अमेरिका के अंदर मरवाया, अमेरिका के अंदर इन्होंने मरवाया। जैसे अभी आपने कहा, अगर कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके या यूके में जाके ये कत्ल कर रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि ये हर जगह कत्ल आम कर रहे हैं। आतंकियों को पनाह देती है और अब तुम्हारी हवा टाइट है क्योंकि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। तुम्हारा स्काई आई और AEWC क्या करेगा जब भारत का गुस्सा आसमान चीर देगा? दोस्तों, पहलगाम का दर्द हर हिंदुस्तानी का दर्द है। हमारे मेहमानों को ताबूतों में लौटाया गया, लेकिन भारत चुप नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने साफ कह दिया है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान, अपनी औकात में रहो, वरना भारत का जवाब तुम्हारी नींद उड़ा देगा।